नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की यह चीजें किसी दूसरे को उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को यह चीजें देते हैं तो इन चीजों के साथ हमारे घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध महालक्ष्मी से माना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि महालक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उस घर में सदैव धन वैभव और सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रूठ जाती हैं तो सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप भी ध्यान में रखें कि आपके घर में मौजूद चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी भी उधार में ना दें। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सकें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वह चीज़ें हैं जो दूसरों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्री के गहनों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर गहनों से सजी स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करने के बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी भी दूसरों को उधार में, दान में या फिर दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी भी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागन स्त्रियां अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया किसी अन्य स्त्री को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत रुक जाती है और भाग्य भी उन गहनों के साथ ही चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए दूसरों को अपने गहने इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, दूसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू जो हमारे घर में सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू किसी को भी उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हो गई है तो इसे किसी भी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को भी उधार में ना दें और ना ही कचरे में फेंकें। अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों की घर की झाड़ू को भी अपने घर में प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चीनी, चावल, आटा, सफेद चीजों को दान में करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूर्यास्त होने के पश्चात अपने घर की ये वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। अगर आप किसी को देना भी चाहते हैं तो उसे आप बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपनी रसोई घर से उठाकर भूलकर भी किसी को ना दें। खासकर नमक तो भूलकर भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, चौथी बात है माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर में धन की वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को भी उधार में नहीं देना चाहिए। यदि किसी को भी अपनी पत्नी के पास रखा धन उधार में देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं और भविष्य में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन आपकी तिजोरी में रखा धन कभी भी किसी को ना दें। पांचवी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त है, साथ ही अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। ये वस्तु है रसोई घर का चकला और बेलन और तवा। जी हाँ दोस्तों, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा कभी भी किसी को उधार में
या उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। ये भी वो 5 चीज़ें हैं जो दूसरों को कभी भी उधार में नहीं देनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।